मालेगांव ब्लास्ट केस में एक महत्वपूर्ण फैसला एनआईए कोर्ट से आया है, जिसमें 7 लोग जो आरोपी थे उन सबको बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई हैं, पूर्व सांसद थी भोपाल से, आपको याद होगा। कर्नल पुरोहित का नाम आया था। तमाम लोग जो थे, जो कि हिंदू संगठनों से जुड़े रहे, उनको आज सबूतों के अभाव में एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसी मामले पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा साहब जुड़ रहे हैं। तनखा साहब, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने भगवा आतंकवाद का टर्म दिया था। आज ये फैसला आ गया है। सबसे पहले तो अपनी प्रतिक्रिया बताइए। सुमित जी, मैं बहुत ही दुखी हूं हमारे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम को लेके। ये मालेगांव का खाली केस नहीं है, बॉम्बे ब्लास्ट का भी हुआ अभी। उसमें हाई कोर्ट ने एक्विट किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। अब ये मालेगांव का केस में देखिए, ये केस है बहुत पुराना, 2005 का या कुछ ऐसा, 8 का शायद। और इसमें आप देखिए कब से ये ट्रायल चलता रहा, 17 साल ट्रायल चला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर अगर लोग अगर अगर इतना अभाव था एविडेंस का, तो इतने दिन जो ट्रायल चलता रहा, तो क्या प्रोसिक्यूशन को ये बात समझ नहीं आ रही थी क्या कि हम गैप्स को फिल नहीं कर पा रहे हैं? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया होगा। जनरली इट इज एक्सपेक्टेड, चाहे वो एटीएस थी या बाद में एनआईए थी, दैट यू विल डू अ टाइट इन्वेस्टिगेशन। तो मैं इस पूरे जो सिस्टम है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें आज क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज पे, और 17-17 साल तक ट्रायल कोर्ट में चलता है, और फिर आप किसी को बरी कर देते हो। मैं मालेगांव की खाली बात नहीं कर रहा हूं, ये बॉम्बे ब्लास्ट में भी ये हुआ। मैं तो निठारी की भी बात कर रहा हूं। मैंने 2011 में निठारी का केस आर्ग्यू किया था एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और डेथ सेंटेंस कंफर्म कराई थी। मल्टीपल केसेस दूसरे भी होंगे, वो आज तक चल रहे हैं, और वो डेथ सेंटेंस आई बिलीव अभी तक कैरी आउट नहीं हुई है। तो हम इस क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम के बारे में क्या सोचे? और मैं बार बार मैं आग्रह करता हूं पार्लियामेंट में, मैंने चिट्ठियां भी लिखी हैं कि इस सिस्टम को के बारे में आपको रीथिंक करना पड़ेगा। प्लीज मेक दिस प्रोसिक्यूट, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को आपको गवर्नमेंट से इंसुलेट करिए, जो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था प्रकाश सिंह के केस में शुरू से। यू मस्ट हैव एन ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल हु शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, अगर आप चाहते हो देश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के प्रति लोगों की आस्था बढ़े। अगर इसी तरह के जजमेंट्स होते रहे, तो हम इस देश के बारे में, इसके सिस्टम के बारे में क्या कल्पना करेंगे, क्या सोचेंगे? क्या कभी विक्टिम्स को जस्टिस मिलेगा इस देश में? तो जो पूरा जो कोलैप्स ऑफ द सिस्टम है इज रिट लार्ज। तो मेरा तो सबसे बड़ा यही है कि भाई, इतना मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, कई लोग डेथ हुई, करीब 50-100 लोग जख्मी हुए, तबाही मची। उसके बाद 17 साल के बाद हमको बोला जाता है कि हम साख के अभाव में कुछ वहां पर हम किसी पे दोष नहीं कर सकते। बहुत इट्स पैथेटिक, बिलीव मी। पब्लिक के लिए और देश के लिए ये एक बहुत सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने मुंबई का नाम लिया, आपने मालेगांव का नाम लिया, आपने निठारी का नाम लिया। ये तीनों ऐसे मामले हैं जिसमें जो लोग आरोपी बताए गए शुरू में, वो सब बरी हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग मारे गए इन घटनाओं में, निठारी में बच्चे मारे गए, मुंबई धमाकों में जो ट्रेन में हुए उसमें 180 लोग मारे गए थे, अभी जो मालेगांव का फैसला आया उसमें 6 लोगों की मौत हुई। तो इनके जो पीड़ित परिवार हैं, परिजन हैं, उनको कैसे इंसाफ मिलेगा अगर सभी लोग ऐसे बरी होते गए? मैं आपसे कंप्लीटली एग्री कर रहा हूं ना कि पूरी आशा जो एक सिस्टम में होती है केंद्रित, कि भाई गलत हुआ है तो हमारी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, हमारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज, हमारी कोर्ट तत्परता से इन ट्रायल्स को कंप्लीट करेंगी, डिसाइड करेंगी, सजा देंगी जो 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 सजा के लायक हैं। ये तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। इस कॉन्सेप्ट में प्रेजेंट ही नहीं इस कंट्री में, और कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं है। सब खुश है कि चलने दो ऐसे ही जैसा चल रहा है। तो वी हैव टू, हमको हमको जगना पड़ेगा। हमको खाली सीआरपीसी और आईपीसी और एविडेंस एक्ट के नाम बदल देने से सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ रहा। सुमित जी, मैं सच बता रहा हूं।
मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं एज अ पॉलिटिकल पर्सन नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ सीनियर एडवोकेट जिसने इस सिस्टम को 45 ईयर्स देखा है। मेरे को पता है कि निठारी का केस जब लगा था, 2011 की बात है, मैं खुद अपियर हुआ था एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। 1 घंटे की बहस के बाद वो उनकी डेथ सेंटेंस मैंने उसमें कंफर्म कराई थी उस वक्त। आज तक वो डेथ सेंटेंस कैरी आउट नहीं हुई, आई बिलीव। तो हम चाहते क्या है इस देश में? मतलब विक्टिम्स की तो कोई कोई अहमियत ही नहीं रह गई इस देश में, ऐसा लगता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं तनखा साहब कि सरकारों के प्रेशर में एजेंसीज काम करती हैं, सरकारों का दबाव रहता है जांच एजेंसियों पर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो एटीएस हो? आज सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी जो पिटिशंस लगी हैं ईडी को लेके, वेदर इट बी सीबीआई, ईडी, ये सब के बारे में जो लगी हैं, और बार बार सुप्रीम कोर्ट से कहा, बोला जा रहा है कि आप अपने जजमेंट को रिव्यू करिए। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि समवेयर जो एक विश्वास होता था सिस्टम में, वो विश्वास अब नहीं है। और जब ये देखिए, गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी, पॉलिटिकल सिस्टम आएंगे जाएंगे, बट क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का गवर्नमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। क्राइम हैज नो पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड शुड नॉट हैव एनी एफिलिएशन। अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, उस एंड इट डजंट मैटर हु इट इज। तो जब तक इस आउटलुक के साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, और तत्परता से ट्रायल नहीं होगा, और 17-17 साल अगर ट्रायल चले, आप बता दीजिए किस डेवलप्ड कंट्री में 17 साल ट्रायल चलता है? और और हम मुक्त दर्शक हैं, हम देख रहे हैं पूरे ये चल रहा है। क्या कर सकते हैं? मतलब हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि, और गवर्नमेंट्स खाली इसमें खुश है कि हमने सीआरपीसी का नाम बदल दिया, एविडेंस एक्ट का नाम बदल दिया, आईपीसी का नाम बदल दिया। नाम बदलने से सिस्टम थोड़ी बदलता है। पर अगर मैं स्पेसिफिकली मालेगांव की बात करना चाहूँ तनखा साहब, तो इस मामले में 17 साल बर्बाद हुए। 17 साल के बाद ये फैसला आया एनआईए कोर्ट से। अब मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी आगे जाके जा सकता है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे में जब 17-17 साल लगेंगे और अंत में सभी लोग बरी हो जाएंगे, आप कानून को जानते हैं, आप संसद में बैठते हैं, कोई सिस्टम ऐसा बन सकता है जिससे ये इंसाफ के लिए वक्त एक मुकर्रर हो जाए, एक सिस्टम तय हो जाए कि जो लोग इस मामले में जल्दी फैसले आने चाहिए? देखिए, मैं कानून को भी जानता हूं, और मैं थोड़ा अलग सोच विचार का व्यक्ति भी हूं। मैं हर चीज को पॉलिटिकल प्रिज्म से नहीं देखता हूं, और मेरे को पता है कि अगर जिस जिस कंट्री में जस्टिस सिस्टम खत्म हो जाएगा, उस कंट्री में लोग जी नहीं पाएंगे ठीक से। तो सबसे बड़ी बात है कि यू मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट बार बार प्रकाश सिंह में बोल चुका है, सालों से बोल रहा है। अभी आपका जो सिस्टम्स हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। चाहे अब बीजेपी थी, पहले दूसरी कांग्रेस थी, या दूसरी पार्टी थी, बट द फैक्ट इज इट हैज टू बी, यू मस्ट हैव एन ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफिस होना चाहिए। दे ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल शुड बी कंट्रोलिंग द इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम्स एंड द प्रोसिक्यूटिंग सिस्टम्स, और वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो अपॉइंटमेंट होने चाहिए, आजकल क्या होता है, जितने जो सरकारी वकील अपॉइंट होते हैं, वही तो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। और उनको कौन अपॉइंट करता है? पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपॉइंट करती हैं। इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट्स कहां हो पा रहे हैं इस देश में? एंड जब 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 इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे, तो आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स? यही प्रॉब्लम है कि जब तक हम अपने 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 सिस्टम्स को पॉलिटिक्स से इंसुलेट नहीं करेंगे, विक्टिम्स इस देश में सफर करते रहेंगे। इस प्रकार की 17-17 साल बाद जजमेंट्स हुआ करेंगे, तब बोल दिया जाएगा 17 साल बाद एविडेंस के अभाव में किसी की सजा नहीं हो सकती, अब आप अपील फाइल करिए, अपीलेट कोर्ट देखेगा। अब स्पेसिफिकली मैं मालेगांव के बारे में आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मालेगांव केस के बारे में। जब तक मुंबई पुलिस की एटीएस जांच कर रही थी, हेमंत करकरे साहब थे, तब तक जांच की दिशा किसी और डायरेक्शन में जा रही थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को आरोपी बताया गया, कॉन्स्पिरेटर बताया गया। एनआईए के पास जांच पहुंचती है 2011-12 में, और फिर उसके बाद जैसे एनआईए की जांच चलती है वो बिल्कुल अलग दिशा में चलती है। उसमें ये लोग, आज देखिए सब लोग बरी हो चुके हैं सबूतों के अभाव में। तो ये कैसे हो सकता है कि दो जांच एजेंसियां दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में काम करें? ये कुछ अजीब सा नहीं लगता है? अब डिपेंड करता है कि पहली एजेंसी जब जांच कर रही थी, उसको वो कितनी इंडिपेंडेंस से जांच कर रही थी। सपोज वो इंडिपेंडेंस से जांच कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत चिदंबरम साहब को जानता हूं,
चिदम्बरम साहब कभी मेरे को पता है कि इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं करते थे, जो मैं उनको समझता था, और थोड़े वो स्ट्रिक्ट थे इन बातों को लेके। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड लेटर। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर एटीएस ने एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया था तो एनआईए से डिफर क्यों किया, और एनआईए के वो कौन ऑफिसर्स थे जो इसमें डिफर कर रहे थे और किस कारण से कर रहे थे? जब तक मैं इस पूरी एविडेंस को पढ़ नहीं लूंगा, समझ नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं है और जजमेंट भी जो आया उसको मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। मगर मेरे को ये जरूर महसूस हो रहा है कि इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होनी ही नहीं चाहिए, और हो रहा है। सो इट इज टाइम फॉर कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस, अगर पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट्स नहीं लेती हैं, टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम, एंड उस इंडिपेंडेंट सिस्टम के माध्यम से ही इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और पनिशमेंट होना चाहिए ऑफ पर्सन हु इज गिल्टी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।